वेलकम बैक। बुलेटिन का बकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले खबर आपको दें कि वजीर आजम शहबाज शरीफ लंदन में 2 रोज कैंप के बाद न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। वजीर आजम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। वजीर आजम का 27 सितंबर को आलमी फोरम से खिताब शेड्यूल है। फलस्तीन और कश्मीर के मजलूम अवाम का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। इस्लामोफोबिया और मौसमियाती तब्दीलियों का मामला भी उठाया जाएगा। मोहम्मद शहबाज शरीफ के अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। वज़ीर आज़म की IMF हुकाम के साथ मुलाकातें भी मुतवक्की हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि गजा अलमिया जैसे तनाज़ात हल होने तक दुनिया में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए इज्तिमाई काविशें करना होंगी। सिक्योरिटी के मसाइल नहीं, नई नस्ल और अमन के लिए खतरा है। 100 से ज़्यादा तरक्की पजीर ममालिक को मौके मुहैया करने के लिए आलमी निज़ाम इस्लाहात की ज़रूरत है। आलमी बरादरी के तौर पर दुनिया के लिए बेहतर रास्ता तय करने में हमारा किरदार है। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा कि मिलकर काम करने से महफूज, ज़्यादा पुरअमन, जामिया, पायदार, खुशहाल मुस्तकबिल हासिल कर सकते हैं। नई नस्लों से मुतालिक मुस्तकबिल के हल के लिए मुआहदे की ज़रूरत है। उनका कहना था कि आलमी मालियाती इदारों को चाहिए कि वो माली तौर पर कमज़ोर ममालिक को कर्ज में रिलीफ दें। आलमी मालियाती इदारों को तरक्की पजीर ममालिक के साथ माली ताउन करना चाहिए। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन का ख्वाहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ की न्यूयॉर्क में जनरल असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहा कि इसराइल फ़लस्तीन में नस्ल कुशी का जिम्मेदार है। हम मशरिक़ वस्ता में अमन चाहते हैं, फ़लस्तीनी भाइयों के लिए हर मुमकिन मदद फ्राहम कर रहे हैं। कामयाबी ये है कि 2018 के बाद पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आइसोलेशन का शिकार हुई थी। हमने ईस्ट में भी दोस्तों को नाराज किया, वेस्ट में भी नाराज किया, तो एक रिवाइवल हुआ है हमारे फॉरेन रिलेशंस के अंदर। दोस्त ममालिक के साथ रवाबित बढ़े हैं, दोस्त ममालिक के साथ ताउन बढ़ा है और उसके नतीजे में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी अब एक बहुत अच्छे लेवल के ऊपर है। और उसके साथ साथ ये भी खुशखबरी है कि IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ जो मामलात हैं वो अच्छे तरीके से चल रहे हैं। IMF के मामलात अपने मंतकी जाम तक पहुंच चुके हैं, फाइनल एंडोर्समेंट आना बाकी है। इकॉनमी की वजह से अच्छी खबरें हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी के इमर्जिंग इकॉनमी दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से। आपने देखा अभी ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को इमर्जिंग स्टॉक मार्केट करार दिया। उसके साथ साथ इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में आ गई है 9.6% पे। हमारी मूडीज की रेटिंग्स अपग्रेड हुई हैं, फिच की रेटिंग्स अपग्रेड हुई हैं, एक्सपोर्ट्स 14% ऊपर गई हैं, IT की एक्सपोर्ट्स 3.1 अरब डॉलर पे पहुंच चुकी हैं, रेमिटेंसेज में इजाफा हुआ है, पॉलिसी रेट नीचे चला गया है। तो ये जो इकोनॉमिक रिवाइवल है इसमें पूरी दुनिया आके अपना हिस्सा डाल सकती है और पाकिस्तान की इकोनॉमी से फ़ायदा ले सकती है। तो मैं समझता हूँ कि एक म्यूचुअल पार्टनरशिप मखसूस नशिस्तों के हवाले से तफसीली फैसला आने पर इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है। मखसूस नशिस्तों के हवाले से तफसीली फैसले पर इलेक्शन कमीशन मुतफरिक दरखास्त दायर करने पर गौर कर रहा है। जस्टिस याहिया ने अपने इख्तलाफी नोट में कहा कि मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद नहीं, तहरीक इंसाफ अहल है। उससे कबल सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के बुरी फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के साथ मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से 3 नजरसानी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा दायर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किए गए मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस के तफसीली फैसले पर रद्द अमल का इजहार करते हुए बैरिस्टर सैफ ने कहा कि आला अदलिया के तफसीली फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन फिलफौर मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करे। बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि तफसीली फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन के पास अगर मगर का कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहता। आला अदलिया ने
ने इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले को आइन से मुतसादम करार दे दिया है। रुख करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जहां बानी पीटीआई की मुमकिन मिलिट्री हिरासत और ट्रायल रोकने की दरखास्त निपटा दी गई। बानी पीटीआई की मुमकिन मिलिट्री हिरासत और ट्रायल रोकने की दरखास्त पर समाअत हुई है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरखास्त पर समाअत की। समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने अदालत को बताया कि बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। ऐसा कोई फैसला हुआ तो कानूनी तरीकाकार अपनाया जाएगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल का फैसला हुआ तो पहले सिविल मजिस्ट्रेट के पास दरखास्त जाएगी। बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को दरखास्त निपटा दी है। खबर आपको दें कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर और साथियों के खिलाफ लाहौर में संगीन दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और 300 नामालूम अफराद के खिलाफ पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और टूल प्लाजा पर तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज किया गया है। FIR के मतन में लिखा गया है कि लाहौर पुलिस के जवान सियालकोट लाहौर मोटरवे पर तैनात थे, जहां पर अली अमीन गंडापुर की क़यादत में 250 से 300 अफराद का जत्था आया और उसमें शामिल मुश्तइल मुसल्लह अफराद ने टूल प्लाजा के शीशे तोड़े। मुकदमा SHO हडियारा हमास हमीद की मुद्दत में थाना मनावा में दर्ज किया गया है, जिसमें दहशतगर्दी इक़दाम कत्ल समेत दीगर दिफात शामिल की गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गैर मुल्की सिफारतकारों पर होने वाले हमले के बाद सवात में गैर मुल्की सियाहों का दाखिला बंद कर दिया है। सराय के मुताबिक इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाले एक जोड़े को लंडा के चेक पोस्ट पर रोका गया। दोनों मियाँ बीवी सवात में सैर तफरी के लिए आ रहे थे। ख्याल रहे कि 2 रोज पहले सवात में गैर मुल्की सिफारतकारों के काफिले को सड़क किनारे धमाका खेज मवाद नस्ब करके निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। काफिले से सिक्योरिटी स्क्वाड में शामिल पुलिस की गाड़ी इस धमाका खेज मवाद की सद में आई थी, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार जाँ बहक और 3 शदीद जख्मी हुए थे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है कि कश्मीर के बगैर भारत के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तालिबान के साथ मुज़ाकरात और सिक्योरिटी मामलात पर कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कश्मीर के बगैर भारत के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। गजा की सूरत हाल ने मगरबी दुनिया की मुनाफिकाना पॉलिसी बेनकाब कर दी। कबल से एक मेमोरी के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान की बहुत सी पॉलिसियों से इख्तलाफ के बावजूद राबते ज़रूरी हैं। कई मसाइल है, लेकिन हमारा ताल्लुक अफगान अवाम से है। अफगान हुकूमत के साथ इख्तलाफात के हल के लिए काम करेंगे। हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए जो एक्शन लेना है वो ले रहे हैं। उनका कहना था कि जहां सिफारतकारी की जरूरत है वहां सिफारती कोशिशें जारी रखेंगे। जुलाई में बिजली की कीमत में 51% इजाफे के बावजूद रवा माली साल के अख्ताम तक गर्दिशी कर्जा 2.8 हजार रुपए तक पहुंचने का इम्कान है। वजारत तवानाई के ज़राए ने मौकर कौमी अखबार को बताया है कि हुकूमत की जानिब से जुलाई से बिजली की कीमत में इजाफे के बावजूद रवा माली साल के लिए गर्दिशी कर्जे में मजीद 417 अरब के इजाफे का तखमीना लगाया गया है, जिसके बाद गर्दिशी कर्जा जून के अख्ताम तक मजमूई तौर पर 2.3 हजार रुपए तक पहुंच जाएगा। ये गर्दिशी कर्जा IMF से किए गए वादे और सर्कुलर डेबिट मैनेजमेंट प्लान 2023 से 24 के तहत मुकर्रर किए गए हैं।
मौसम से मुतालिक बात करते हुए खबर आपको दें कि मुल्क के बेशतर इलाकों में 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है। NTMA ने मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के मुतादिद इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी गई है। सिंध के कुछ इलाकों में 26 सितंबर से 28 सितंबर तक वक्फे वक्फे से बारिशें मुतवक्के हैं। मूसलाधार बारिशों से पंजाब के शहरी इलाकों के नदी नालों में तोगयानी का खदशा है। KPK के शहरों नौशेरा और पेशावर में भी सैलाब का इम्कान मौजूद है। खबरें और भी हैं मगर यहाँ हुआ है वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का।